हमने पूर्व में अल्लाह और ओम के बारे में जिक्र किया था कि अल्लाह और ओम दो अलग अलग ध्वनि तरंगों से सिद्धि प्राप्त किया जाता है। हम जब अल्लाह और ओम को अलग अलग तरंगों के माध्यम से समझते हैं तो हमें यह जानने की आवश्यकता है कि प्रथम बार जब हम नमाज का उच्चारण करते हैं तो सर्वप्रथम हम अल्लाह के संबंध में समझें कि अल्लाह से जो ध्वनि तरंगे प्रकट होती हैं वह तरंगे किस प्रकार की स्थिति को हमें देती हैं। हमें अल्लाह से प्रकट तरंगों के माध्यम से जो बाहरी शुद्धि मिलती है उस शुद्धि के माध्यम से हमें सिद्धि मिलती है। जबकि हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमें आत्म और बाहरी सिद्धि दोनों मिलती है। इस कारण हमें अल्लाह और ओम को एक साथ उच्चारण करके इनकी ध्वनि तरंगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम पति पावन लोग देवता एवं असुर दोनों की पंक्ति में रह करके गुरु परंपरा के रूप में आज तक हम लोग इसका पालन किए हैं। इसलिए हमें यह जानना चाहिए कि हम केवल अल्लाह और ओम के साथ बाकी भी धर्मों से बंधे हैं। हम जब ईसाई धर्म का जिक्र करते हैं तो हमें सबसे पहले ईसाई धर्म के मूल मंत्र प्यूकर को भी समझना चाहिए कि प्यूकर शब्द क्या है। प्यूकर के संबंध में जानने से पहले हमें नारद के विषय में भी जिक्र करने की आवश्यकता है। नारद और ईसा मसीह के बारे में जानने से पूर्व हमें उस विषय पर भी जाना चाहिए जब हस्तिनापुर का घटना हुआ था और उस समय हस्तिनापुर से जब सोनार जात के लोग हस्तिनापुर को त्याग करके कहीं और चले गए थे। हम अंग को रंगने वाले को अंग्रेज कहते हैं। भारत में अंग्रेज के स्थान पर हम अंग को रंगने वाले को सुनार जात के लोगों को हम अंग्रेज की ही तरह अंग रंगने वाला कहते हैं। जब महाभारत युद्ध में द्रौपदी और का जिक्र हुआ था तो उस समय द्रौपदी ने सोनार जात के घर से अन्न ग्रहण किया था। उस अन्न के ग्रहण के कारण महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह पर आरोप लगा था कि अगर इस अन्न को सोनार जाति से भीष्म पितामह ने लिया था, क्योंकि स्वर्ण को हम जीवधारी मानते हैं, इसलिए सनातन व्यवस्था में स्वर्ण अन्न का को वर्जित किया गया है। ब्राह्मण लोग भी सोने का अन्न बेच करके नहीं खाते हैं। हम पतिपावन लोग स्वर्ण एवं भूमि को बेच करके अन्न खाना वर्जित मानते थे, क्योंकि आज का समय वैदिक युग नहीं है। आज का समय वैदिक युग से हजारों वर्ष आगे कलयुग है। इसलिए कलयुग में तमाम परंपराएं नई जन्म लेती हैं, तमाम पुरानी परंपराएं नष्ट होती हैं। इन्हीं के माध्यम से हम नए युग की शुरुआत करते हैं और कहते हैं कि नए युग का आरंभ करो और नई व्यवस्था का आप सृजन करो, क्योंकि हम अल्लाह और पीपल तीनों को समान मानते हैं। हम इस कारण भक्ति पावन कहे जाते हैं कि हम किसी भी पंक्ति जाति धर्म लिंग
और व्यवस्था में भेद नहीं करते। हम सारी व्यवस्थाओं को समान मानते हैं। इस कारण हमें भक्ति पावन कहा जाता है। आज समय है कि हम नमाज और नमाज से प्रकट तमाम शब्दों को समझें और इन शब्दों को हम बोल करके इनके माध्यम से तमाम प्रकार की सिद्धि को प्राप्त करें। हम अल्लाह के साथ बिस्मिल्लाह के द्वारा जो नमाज पढ़ी जाती है उसके बारे में भी हम गहराई और एवं अध्ययन के माध्यम से सिद्ध करें और उनको समझें। मित्रों, हम और हमारे शब्दों का अंत नहीं है। हम अल्लाह ओम के ऊपर के माध्यम से तमाम चीज़ों को हम अपने ढंग से आज बताएंगे और हम कहेंगे कि आप लोग भी समय निकाल कर हमारी बातों को प्रेम पूर्वक सुनें। धन्यवाद।